अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बाखैर वाफ़ियत होंगे। जैसा कि आप के इल्म में है कि हम फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की। उसके पहले दो क्वेश्चंस हमने किए और उनमें हमने देखा कि दो सेट हैं फार्मूलाई के, चार फार्मूले हैं जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को कन्वर्ट करते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। वाइल फिर चार दूसरे फार्मूले हैं, सेट ऑफ फार्मूलाई है जिनमें हम सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को कन्वर्ट करते हैं देयर प्रोडक्ट में। और इन्हीं फार्मूलों से इसके बकिया तमाम तर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो बुनियादी फार्मूले हम कल सीख चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं, उससे आगाज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें चार मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हमने लिखा है साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस cos 3x इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2x। तो बच्चों आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख रहा हूं, साइन x डिवाइडेड बाई ये आएगा कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 3x। बच्चों कल मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है, यकीनन आपको याद होगा, साइन p माइनस साइन q। ये दूसरे वाले फार्मूले जिसमें सम और डिफरेंस वाले कोई जो है वो रेशियोज को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, तो साइन p माइनस साइन q दिस वुड बी इक्वल टू कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2। और जबकि नीचे आप फार्मूला अगर देखें तो ये है कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 3x। तो ये फार्मूला बनता है कॉस ऑफ p प्लस कॉस ऑफ q, सॉरी दिस इज माइनस ये बनता है -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2। एक चीज और मैंने आपको लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो बताई है कि वो ये कि p हमेशा बड़ा एंगल ले। अब ये देखें ऊपर तो ठीक है 3x है, बड़ा एंगल है, x छोटा एंगल है, जबकि नीचे बटे में cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 3x। तो आम नॉर्मल रूटीन में जो p होता है वो पहले आता है और बड़ा एंगल होता है, लेकिन यहां पे x पहले आ रहा है, 3x बाद में आ रहा है। तो इसको आप किसी तरह करके p के तौर पे जो है वो 3x को लेके आए और q के लिए आप x लेके आए। तो इसका तरीकाकार ये है कि ऊपर वाला फार्मूला तो वैसे ही रहेगा, इसका फार्मूला अगर आप खोलें तो ये बनता है 2 cos p की जगह पे 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और आगे आएगा साइन इंटू 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। जबकि डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स आप गौर से इसको देखेंगे, इसको इसमें से अगर आप माइनस कॉमन करें, माइनस कॉमन करके आप यहां लिख सकते हैं साइड पे। यानी अगर आप इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन करें तो वो माइनस कॉमन करके आप यहां लिख लें, और माइनस कॉमन करने के बाद cos 3x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी स्टार्ट में आ जाएगा, और cos ऑफ x जो है वो इसकी cos ऑफ 3x की जगह पे चला जाएगा, जस्ट लाइक आप माइनस कॉमन कर रहे हैं। तो फिर अगर आप इसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला बनेगा -2 साइन p। अब p हमने 3x बना लिया प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब आप जरा देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर लें और ये जो माइनस है, ये इस माइनस से आप इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर आपके पास बच जाएगा cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, ये 4x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ 3x माइनस x
3x माइनस एक्स करेंगे तो ये 2x आएगा, 2x ओवर 2, वाइल आप बटे के अंदर लेके आएंगे साइन, उसी तरह साइन 4x ओवर 2 और साइन 2x ओवर 2, ये दोनों चूंकि एक जैसे हैं इसको यहीं पे काट दें। जबकि बकिया में देखें cos 4x ओवर 2, तो इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ 2x, यानी when 4 is divided by 2 then answer would be 2, so cos 2x और sin 2x। और आपको मैं कई एक वीडियोस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बता आया हूं कि cos ओवर sin along with same एंगल्स, वो ये रेशो बन जाती है कॉट की और साथ में वही एंगल आएगा जो कॉज और साइन के साथ है। तो यू आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूव होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसमें साइन कॉज वाले बेसिक आइडेंटिटीज है तो वैसे ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस भी उसी तरह के, लेकिन चूंकि थोड़े से मुख्तलिफ है लिहाजा मैं इनको करवा रहा हूं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। सिंपली आप साइन P प्लस क्यू और साइन P माइनस क्यू वाले फार्मूले पुट कीजिए तो ये आएगा 2 साइन, यानी अब P की जगह पे डियर स्टूडेंट्स A आएगा और Q की जगह पे B आएगा, सो A प्लस बी ओवर 2। इसी तरह cos इंटू A माइनस बी ओवर 2। इसी तरह आप देखेंगे कि साइन A प्लस साइन B, फार्मूला लगाइए साइन P प्लस साइन Q का, ये आएगा 2 दिस इज cos एंड दिस इज साइन। फार्मूला ये चूंकि माइनस का है, माइनस के फार्मूले में पहले cos आता है बाद में साइन आता है, और इधर पहले साइन आएगा, साइन इंटू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा cos इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से कैंसिल करें और डियर स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि a प्लस बी ओवर 2 और a प्लस बी ओवर 2 सेम एंगल के साथ रेशो बन रही है cos ओवर साइन। तो cos ओवर साइन में को आप लिख सकते हैं cot इंटू a प्लस बी ओवर 2 और इसी तरह साइन ओवर कॉस अलॉन्ग विद सेम एंगल ए माइनस बी ओवर 2 और इसी तरह ए माइनस बी ओवर 2, तो ये आएगा tan इंटू ए माइनस बी ओवर 2, हैंस दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये आपने साबित करना है, सिर्फ तरतीब का फर्क है और ये तरतीब का फर्क आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर आगे पीछे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी tan को आप अगर उठा के इधर लिख दें, cot को इधर लिख दें तो आपकी जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह आप ले, वही फार्मूले हैं साइन 80 प्लस साइन 40 डिवाइडेड बाई cos 80 प्लस cos 40। डियर स्टूडेंट साइन P प्लस साइन Q और नीचे cos P प्लस cos Q का फार्मूला लगाइए, यानी ये सम और डिफरेंस के फार्मूलों को कन्वर्ट करें आपके प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 2 साइन प्लस हो रहा है तो साइन 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह ये आएगा cos 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है डियर स्टूडेंट? साइन P प्लस साइन Q का फार्मूला मैंने लगाया है प्रोडक्ट वाला, और अब आप इसमें इसको देखिएगा cos P प्लस cos Q, तो ये फार्मूला बनेगा 2 cos 80 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इंटू cos 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल कर लें और ये साइन, अब देखें 80 प्लस 40 120 ओवर 2 इज इक्वल टू 60, तो ये साइन 60। इसी तरह ये आएगा cos 80 माइनस 40 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20, दिस वुड बी 40 डिवाइडेड बाई 2, दिस वुड बी 20 डिवाइडेड बाई, अब इसको करेंगे तो इसका जवाब भी वही आएगा जो ऊपर
साइन के साथ आया है, और cos 80 माइनस 40 40 आएगा, 40 को 2 पे डिवाइड कीजिए तो आपके पास आ जाएगा cos 20। ये चूंकि दोनों एक जैसी रकमें हैं तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर जवाब आ रहा है sin 60, नीचे जवाब आ रहा है cos 60। sin 60 की वैल्यू होती है 3√/2 और इसी तरह cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप चाहे तो इसको tan 60 करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप साइन और cos की वैल्यू पुट करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों इसका जवाब आ जाएगा 3√। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये जो आने वाले सवालात हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी सवालात आते हैं। इनको समझिएगा। ये पहला इसका पार्ट है cos 15, cos 105, cos 195 और cos 285। अब इसका एक तरीकाकार तो यही है कि cos p प्लस cos q वाले 2 दफा फार्मूले लगा लें, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका 10.1 के अंदर हमने पढ़ रखा है, इसको अलाइड एंगल में कन्वर्ट करने का। तो मैं उस तरीके के साथ इस अलाइड एंगल वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी हल करना जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लिखिए cos 15। अब आप हर एक एंगल को 15 की फॉर्म में आप लिखेंगे, यानी अलाइड एंगल होगा और प्लस जो थीटा होता है 90 से कम वाला थीटा, उसको आप हर एंगल को कोशिश करें कि 15 रखें और बन भी जाता है। यानी जैसे आप देखिए 105 है तो दिस कैन बी रिटन एज 1 into 90 plus 15। दिस कैन बी रिटन एज 1 into 90 plus 15। इसी तरह अगर आप गौर करें तो 195 कैन बी रिटन एज 2 into 90। 2 into 90 मींस 180। 180 में अगर 15 आप ऐड करें तो ये cos के साथ एक राइट एंगल बन जाता है। और इसी तरह cos 285 देखेंगे तो 270 प्लस 15 होता है, तो 270 को लिखा जा सकता है 3 into 90 plus 15। अलाइड एंगल की हेल्प से ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। आप इसको करें cos 15 डिग्री। अब देखिएगा ये 1 है, ऑड नंबर है। मैं बड़ी डिटेल के साथ 10.1 के अंदर अलाइड एंगल की एप्लीकेशंस के ऊपर लेक्चर दे चुका हूं। 1 की वजह से cos जो है, cos अपनी को रेशो में कन्वर्ट होगा और cos की को रेशो साइन है, तो ये आ जाएगा sin into 15। एंड अनदर थिंग वो ये कि जब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, आप देख लें ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो लिहाजा ये प्लस की बजाय यहां पे नेगेटिव आ जाएगा क्वाड्रेंट सेकंड होने की वजह से। इसी तरह अगर आप देखें तो ये cos 2 इज एन इवन नंबर। 2 इज एन इवन नंबर। इवन की वजह से cos ही रहेगा, इवन की वजह से cos ही रहेगा, तो cos into 15, जबकि दिस इज क्वाड्रेंट थर्ड। तीसरे क्वाड्रेंट में होने की वजह से आप इसको माइनस लिखेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में cos डियर स्टूडेंट्स जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 15। और इसी तरह ये देखिए 3 इज एन ऑड नंबर। ऑड की वजह से cos जो है वो अपनी को रेशो में बदलेगा, sin 15 होगा, जबकि चौथा क्वाड्रेंट होने की वजह से cos पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर सबके ऊपर आप डिग्रीज लिखें तो cos 15 डिग्री इस माइनस cos 15 डिग्री से बैलेंस हो जाएगी और sin 15 डिग्री इससे बैलेंस हो जाएगी, और आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आएगा, विच इज राइट हैंड साइड। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। इसी तरह ये cos वाली सेम एंगल्स हैं जो ऊपर sin के साथ आ रहे हैं, नीचे cos के साथ भी वही एंगल्स आ रहे हैं, और इसको हल करके साबित करना है कि tan 5 थीटा होगा। बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो है वो इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है, तो मैं अभी से साथ में मेंशन कर रहा हूं कि आप इसको गौर से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। उसी तरह का ये इसका तरीकाकार समझ लें, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इसमें आपने
एंगल्स को तरतीब देनी, यानी दो दो के पेयर में आपने फार्मूला लगाना है। तो टोटल 4 फार्मूले इसके ऊपर लगने हैं। अब तरतीब कैसे देनी है कि 2 थीटा, ये देखिएगा 2 थीटा और 8 थीटा को आपस में पेयर बनाएंगे, यानी 2 थीटा प्लस 8 थीटा, ये 10 थीटा आता है। और इसी तरह 4 थीटा प्लस 6 थीटा, इसकी तरतीब आप खुद चेंज कर लेंगे तो इज इक्वल टू 10 थीटा। तो इस तरह आपने एंगल्स की तरतीब के साथ इनको दोबारा रीअरेंज करना है। और रीअरेंज में करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखें कि बड़े वाला एंगल हमेशा पहले आए और छोटे वाला एंगल बाद में आए। तो ये यूं लिखा जाएगा साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इसके ऊपर अलग फार्मूला आप लगाएंगे और इसी तरह प्लस साइन 6 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा, इसके ऊपर अलग लगाएंगे। और इसी तरह आपने नीचे कॉस के साथ भी सेम एंगल्स के साथ आपने पेयर बनाने हैं। तो यह आएगा कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, इसी तरह यह आएगा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब आप फार्मूला लगाइए साइन पी प्लस साइन क्यू का, ऊपर दोनों जगहों के ऊपर, और नीचे कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फार्मूला आप लगाएंगे। तो आपके पास, मैं डायरेक्ट फार्मूले लगा रहा हूं, साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला होता है 2 साइन पी प्लस क्यू, सॉरी हियर इज पी 8 थीटा है, 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह नेक्स्ट टर्म कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2। और इसी तरह ये पहले की फार्मूला मुकम्मल हुआ और आप प्लस दरमियान में डालेंगे और इसका फार्मूला मुकम्मल करेंगे, ये आएगा 2। उसी तरह साइन पहले 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट टर्म आएगी कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ऑन दी सेम लाइंस आप नीचे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस पी प्लस कॉस क्यू का। और आप जानते हैं कि कॉस पी प्लस कॉस क्यू के फार्मूले में प्रोडक्ट में दोनों टर्म्स कॉस के साथ आती हैं। तो ये आएगा 2 कॉस 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और यहां पे भी फार्मूला आएगा 2 cos 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप बच्चों जस्ट आप इन फार्मूलों को और इन एंगल्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे और आप देखिए कि ऊपर आ जाएगा 2 साइन, और ये 8 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। 10 डिवाइडेड बाई 2 वुड बी 5 थीटा, और ये आगे आएगा कॉस, ये 8 थीटा माइनस 2 थीटा है, दिस इज इक्वल टू 6 थीटा। 6 थीटा इज डिवाइडेड बाई 2, दिस वुड बी इक्वल टू 3 थीटा। इसी तरह प्लस 2 साइन, बच्चों 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, दिस वुड बी 5 थीटा, एंड cos 6 theta minus 4, this would be 2 theta, and 2 theta is divided by 2, this would be theta। और इसी तरह बच्चों आप बटे के अंदर भी यही इसी तरीके के साथ एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 cos आपके पास आएगा 5 थीटा, आगे आएगा cos 3 थीटा प्लस 2 cos दिस इज 5 थीटा और cos थीटा। अब आप देखिएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर के अंदर एक टर्म ऐसी है जो दोनों इक्वेशंस के अंदर पाई जा रही है, तो वो है साइन 5 थीटा। वैसे तो 2 भी है, लेकिन 2 को आप कॉमन करें तब भी वो कट जाएगा, लेकिन और अंदर रहने दे उसे ना कॉमन करें तो तब भी वो कट जाएगा। तो इसको आप यूं कर ले 2 साइन 5 थीटा, कॉमन करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे cos 3 थीटा प्लस cos थीटा
और ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 cos 5 थीटा कॉमन आएगा और बकिया बच जाएगा cos of 3 थीटा प्लस cos of थीटा। ये ब्रैकेट वाली टर्म्स चूंकि ऊपर और नीचे एक जैसी है लिहाजा कट जाएगी और ये 2 से कट जाएगा और बकिया बच जाएगा sin 5 थीटा और cos 5 थीटा। ये देखिए sin 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा, तो ये आपके पास होता है tan 5 थीटा एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज cos स्क्वायर इनटू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसको कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो आप जानते हैं कि दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा इंटू लिखा जा सकता है cos अल्फा माइनस cos बीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख सकते हैं cos, ये आपका अल्फा के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे ये पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 ये आएगा प्लस cos इंटू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, यानी ये इसका पहला पार्ट, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और इसका दूसरा पार्ट इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिहाजा मैंने जो है वो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। ये आएगा cos इंटू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस cos इंटू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। अब आप यहाँ पे cos p प्लस cos q वाला फार्मूला अप्लाई करें और यहाँ cos p माइनस cos q वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता है cos के दोनों फार्मूले अगर cos के दरमियान p प्लस q में p और q वाले फार्मूले में प्लस आ जाए तो cos के प्रोडक्ट की टर्म्स में दोनों cos आते हैं, तो लिहाजा ये आएगा 2 cos। अब इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को जमा कीजिए। जमा करने का आसान तरीका, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, इसी तरह प्लस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, यानी ये अल्फा और ये p और ये q, p और q की शक्ल में इसको आपने लिखे तो p प्लस q ओवर 2 ये आता है। और इसी तरह यहाँ पे cos इंटू ये आएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 और इसी तरह ये आएगा माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये ऊपर वाली टर्म के लिए था और नेक्स्ट वाली टर्म के लिए मैं यहाँ पे नीचे इसको ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में जो है वो लिख रहा हूँ, यानी ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये आएगा cos, अब ये cos p माइनस cos q वाला फार्मूला है तो इसमें दरमियान में माइनस आता है, फार्मूले में प्रोडक्ट वाली टर्म में माइनस आता है, तो -2 साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आएगा साइन इंटू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और आप ब्रैकेट बंद कर लें। अब आप देखिएगा ये माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 से कैंसिल, ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से कैंसिल, इसी तरह माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 से कैंसिल और पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से कैंसिल। तो अब आपके पास आएगा क्या, इधर बड़े गौर से समझिएगा, ये आएगा 2 cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये यानी 45 होता है ना पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90, तो इसको मैं डायरेक्ट यहां पे 90 लिख रहा हूं। इसी तरह cos माइनस अल्फा बाई 2 सॉरी ये इसके बटे में 2 भी है तो ये आएगा 90 बाई 2
90/2 और ये आएगा cos माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई, तो बच्चों 2 cos 90/2 ये π/4 प्लस π/4 को डिग्री में कन्वर्ट किया, बाई 2 लिख दिया। इसी तरह सेकंड टर्म cos माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा माइनस अल्फा, और ये डिवाइड बाई 2 आ रहा है तो इसको डिवाइड माइनस अल्फा बाई 2 लिख दिया। इसी तरह दूसरी टर्म माइनस साइन 90/2 और साइन इंटू माइनस अल्फा बाई 2। अब आपको पता है कि cos ये cos 45 बन जाएगा और cos 45 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट, और cos के अंदर अगर माइनस आ जाए, ये इवन फंक्शन होता है तो cos के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये खत्म कर देता है, तो लिखा जाएगा cos अल्फा बाई 2। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए -2 और sin π/4 यानी sin 45 की वैल्यू आती है 1/2 अंडर रूट, और साइन इंटू माइनस अल्फा का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, cos का माइनस खत्म हो जाता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आएगा साइन अल्फा बाई 2। अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 हो जाएगा, और 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट ये 2 हो जाएगा, और इसी तरह ये cos इंटू अल्फा बाई 2 और साथ में आएगा साइन इंटू अल्फा बाई 2, और इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये 2 और साइन तरतीब लगा लें, साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, और आप जानते हैं कि ये साइन का डबल एंगल फार्मूला है, यानी अगर साइन का डबल एंगल फार्मूला देखा जाए तो ये साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा। लेकिन अगर मैं राइट साइड के ऊपर अल्फा को 2 पे तकसीम करूं, अल्फा बाई 2 तो यहां पे भी साइन अल्फा हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन इंटू अल्फा के बराबर, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वाला मैंने आपको कहा है कि ये जैसे पार्ट नंबर 2 किया है वैसे ही करना है। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है, ये फार्मूला प्रोडक्ट वाला है, अगर आपको याद हो ये फार्मूला होता है -2 साइन अल्फा और साइन बीटा, ये फार्मूला होता है cos इंटू अल्फा प्लस बीटा और माइनस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का, लेकिन -2 साथ में नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा। लेकिन दूसरी बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते वक्त आप तरतीब का ख्याल रखें, यानी प्लस वाला एंगल जो कि बड़ा होता है इसको अल्फा माने और इसको बीटा, तो ये यूं लिखा जाएगा साइन इंटू π/4 प्लस थीटा और साइन इंटू π/4 माइनस थीटा। अब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाइए, -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा -1/2 और आगे cos अल्फा प्लस बीटा, तो ये सारा अल्फा है, और ये सारा बच्चों बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये आएगा π/4 प्लस थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा, और इसी तरह यहां माइनस cos अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये आएगा π/4 प्लस थीटा माइनस π/4 प्लस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए थीटा से कैंसिल कर दें और π/4 से कैंसिल कर दें, तो आपके पास आएगा -1/2 इंटू कॉस, ये π/4 प्लस π/4, ये है π/2, ये π/2, इन अदर वर्ड दिस इज कॉल्ड 90 या 45 प्लस 45 जो है वो 90 के बराबर होता है, माइनस कॉस ये थीटा प्लस थीटा, दिस वुड बी 2 थीटा, तो आपके पास जवाब आएगा -1/2, दिस इज cos π/2 या cos 90 इक्वल टू 0 होता है, और ये आता है -cos 2 थीटा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कट के माइनस प्लस 1/2 और साथ में लिखा जाएगा cos of 2 theta, and this is the right hand side of this question.